योगी की बहन ने संभाली अब चुनावी कमान, सरकारी योजनाओं को दे रही धार। सियासत में मचा हाहाकार, अखिलेश से लेकर सपाई हो गए परेशान, ऐसे कर रही बड़ा खेला। क्या मिशन 27 से पहले बीजेपी ने चल दिया सबसे बड़ा यादव दाव? क्यों होने लगी सियासी गलियारों में चर्चा? अपर्णा यादव बढ़ा रही मिशन 27 से पहले खलबली, क्या हिलेगी दिग्गजों की कुर्सी? सैफई की बहू के नए अंदाज ने बढ़ा दी अखिलेश की सियासी परेशानी। नहीं चलेगी अपर्णा के आगे किसी की मनमानी, योगी की बहन बनेगी चुनावी ब्रह्मास्त्र, दिल्ली तक उठ रहा सवाल। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा खेल तब होता है जब विरोधी आपके किले पर बाहर से हमला न करे, बल्कि उसी किले से निकला कोई चेहरा सामने खड़ा होकर अपनी अलग पहचान बनाने लगे। और यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव अब कुछ ऐसी ही कहानी लिखती दिखाई दे रही है। एक तरफ अखिलेश यादव 2027 के लिए पीडीए का रथ दौड़ाने गांव-गांव पहुंचने और बीजेपी को सत्ता से हटाने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव योगी सरकार की योजनाओं के साथ लगातार जनता के बीच दिखाई दे रही है। कभी उन्नाव में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मुख्य अतिथि बनकर पौधारोपण करती हैं, कभी अम्बेडकर नगर पहुंचकर शिक्षकों को चिकित्सा कार्ड सौंपती हैं और कभी महिला आयोग की जिम्मेदारी के जरिए महिलाओं के बीच अपनी मौजूदगी दिखाती हैं। अब सवाल है कि क्या अपर्णा ने मिशन 27 से पहले मैदान की कमान संभाल ली है और क्या योगी की बहन कही जाने वाली अपर्णा अब योजनाओं को धार देकर अपनी अलग चुनावी जमीन तैयार कर रही है? इस वीडियो में आपको पूरा खेल बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अपर्णा यादव की दो तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। पहली तस्वीर उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी से सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए महावृक्षारोपण कार्यक्रम में अपर्णा यादव मुख्य अतिथि बनकर पहुंची। ये कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़ा था, लेकिन सियासत में तस्वीर का संदेश भी देखा जाता है। मुलायम परिवार की बहू जब मोदी के अभियान का संदेश जनता तक पहुंचाती दिखाई दे तो चर्चा अखिलेश यादव तक पहुंचना तय है। लेकिन उन्नाव के बाद अम्बेडकर नगर की तस्वीर ने कहानी को और दिलचस्प बना दिया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़े कार्यक्रम में अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, शिक्षकों को चिकित्सा कार्ड सौंपे और योगी सरकार की योजना का संदेश उनके बीच पहुंचाया। अब जरा राजनीति समझिए, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार से जुड़ा चेहरा योगी सरकार की योजना लेकर लाभार्थियों के बीच पहुंच रहा है। बीजेपी के लिए इससे बड़ा सियासी संदेश क्या हो सकता है? यानी अपर्णा यादव सिर्फ बीजेपी के किसी मंच पर बैठी दिखाई नहीं दे रही, वो उन कार्यक्रमों में पहुंच रही हैं जिनका सीधा रिश्ता आम परिवारों और लाभार्थियों से है। और 2027 से पहले यही तस्वीर उनकी राजनीति को नया आकार दे सकती है। चर्चा है कि बीजेपी इसे 2027 में एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति में यादव समाज का मजबूत आधार हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा है। बीजेपी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के इस मजबूत वोट बैंक में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है। अब एक तरफ अखिलेश पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अगर अपर्णा यादव को महिला और लाभार्थी वर्ग के बीच आगे करती है तो सैफई परिवार का नाम ही सपा के सामने सियासी सवाल बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव अब एक जगह रुकती दिखाई नहीं दे रही। उन्नाव में पर्यावरण का संदेश, अम्बेडकर नगर में शिक्षकों के बीच योजना, महिला आयोग के जरिए महिलाओं से जुड़े मुद्दे और बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक पहचान, यानी धीरे धीरे उनके सामने अलग अलग वर्गों तक पहुंचने का पूरा मैदान खुलता दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी 2027 से पहले अपर्णा की सक्रियता इसी तरह बढ़ाती है तो वो सिर्फ सैफई की बहू नहीं, बल्कि पार्टी के लिए एक महिला और यादव चेहरे के रूप में भी आगे आ सकती है। अब देखना है कि सक्रियता सरकारी जिम्मेदारी तक रहती है या 2027 आते आते सैफई की बहू बीजेपी का ऐसा चुनावी हथियार बन जाती है जो अखिलेश यादव के अपने सियासी किले में ही नया खेल कर दे।